नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट की जंग बहुत ही ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। और अब इस सीट पर चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद की जंग देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नगीना सीट से ही आकाश आनंद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। कहा यह जा रहा था दोस्तों कि मायावती नगीना लोकसभा सीट से अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं, यानी कि उनका डेब्यू करा सकती हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब आकाश आनंद यूपी में नगीना सीट से ही चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। मायावती सधी हुई रणनीति के तहत दोस्तों भतीजे आकाश आनंद को यूपी में भी फ्रंट पर लाने जा रही हैं, फ्रंट पर लाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने वाले आकाश आनंद यूपी में भी जनसभाएं करेंगे। खासकर नगीना सीट से वो अपनी चुनावी सभाओं का आगाज करने जा रहे हैं, जहां से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनावों पर दोस्तों अगर नजर दौड़ाएं तो बीएसपी के मत प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। साथ ही आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भी दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर चंद्रशेखर की जो सक्रियता है, लोकप्रियता है, वो युवाओं को काफी रास आ रही है। युवा अच्छे खासे फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में बीएसपी के कोर वोटर्स में किसी भी तरह की कोई सेंध न लगे, इसके लिए पार्टी स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। और इसी के तहत, इसी रणनीति के तहत युवाओं को साधने के लिए आकाश आनंद को चुनावी रण में उतारने का फैसला किया गया है। अब अंदर की खबर यह है दोस्तों कि 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना में पहली जनसभा करेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ होंगे बीएसपी के आकाश आनंद और दूसरी तरफ होंगे चंद्रशेखर आजाद। दोनों युवा चेहरों के बीच की इस राजनीतिक लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच की राजनीतिक अदावत ये कोई नई नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर पहले से ही करते आए हैं। इससे पहले भी दोनों की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 2023 में आकाश आनंद से मीडिया ने सवाल पूछा, क्या आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनौती के रूप में देखते हैं, चुनौती के तौर पर देखते हैं? तो उस पर आकाश आनंद ने कहा कि कौन भीम आर्मी, हम नहीं जानते ऐसी किसी चीज को। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसी चीज को नहीं जानते हैं। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा कि ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद चंद्रशेखर ने भी पलटवार किया था और दलित समाज की राजनीति को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण का जिक्र हमेशा से होता रहा है। दोनों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है दोनों नेताओं का। भविष्य में दलितों के हक के लिए लड़ने वाला नेता कौन है, इसको लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार होता रहा है। जाहिर है नगीना में आकाश आनंद की जनसभा से चुनावी तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है। नगीना के बाद आकाश आनंद 7 अप्रैल को खुर्जा और बुलंदशहर में सभाएं करेंगे। वहीं 8 अप्रैल को बरेली, 11 अप्रैल को मथुरा और आगरा में उनकी सभा होगी। 12 अप्रैल को दक्षिण भारत जाएंगे और 13 अप्रैल को वापस लौटकर अलीगढ़ और हाथरस में सभा करेंगे। 17 अप्रैल को सहारनपुर में सभा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोकसभा सीट चुनी है यहां पर बीएसपी ने आकाश आनंद के लिए, मायावती ने आकाश आनंद के लिए, वो सीट है नगीना लोकसभा सीट। आखिर नगीना ही क्यों, इसके पीछे की वजह हम आपको बता रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक रखी है। बीएसपी ने इस सीट से सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। साल 2014 में नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के यशवंत सिंह ने सपा के यशवीर सिंह को 90,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तब बीएसपी के गिरीश चंद्र तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा चुनावी मैदान में एक साथ थे। तब गिरीश चंद्र ने बीजेपी के यशवंत सिंह को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और इस बार का मुकाबला वाकई बहुत
दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस बार की तस्वीर काफी बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन किस पर भारी होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नगीना लोकसभा सीट का विश्लेषण जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।